प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए 27 और 34 का वर्गमूल लेना बतला रहे हैं। देखिए, 27 और 34 ऐसी राशियां हैं जिनका ऐसे पूर्णांक हैं जिनका पूरा वर्गमूल नहीं आएगा। तो ऐसी राशियां जिनका ऐसे पूर्णांक जिनका पूरा वर्गमूल नहीं आता है, उनका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए मैं आपको एक सूत्र बतला रहा हूँ। इस सूत्र की सहायता से आप सुगमता से ज्ञात कर सकते हैं। ये सूत्र है वर्गमूल a बराबर वर्गमूल x प्लस a माइनस एक्स बटे 2 वर्गमूल x। यहाँ पर a वह संख्या है जिसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है और x हमारी वह संख्या है जिसका वर्गमूल हमें ज्ञात है और जो a के समीप है। क्लियर? तो देखिए, हमारे लिए 27 का वर्गमूल ज्ञात करना है तो 27 से पहले 26 आते हैं, 25 आते हैं, 24 आते हैं, बहुत सी संख्याएं आती हैं, लेकिन 25 ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल हमें ज्ञात है। तो एक तो संख्या होगी 25 और 25 के अलावा 27 के पास में दूसरी संख्या जो होगी वह होगी 36, क्योंकि 5 का वर्ग तो हो जाता है 25 और 5 के बाद आपको संख्या प्राप्त होती है पूर्णांक 6, तो 6 का वर्ग हो जाता है 36। तो इस प्रकार से आपको एक संख्या तो मिली 25 और एक संख्या मिली 36। ये दोनों संख्याएं जो हैं वह ऐसी पूर्णांक हैं जिनका आपको वर्गमूल ज्ञात करना है और 27 जो है इन दोनों संख्याओं के बीच में है। तो अब चूंकि हमें 27 का वर्गमूल ज्ञात करना है, इसलिए a बराबर तो हमारा हो गया 27, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। अब हमारे लिए ये फैसला करना है कि हम x बराबर 25 मानेंगे या 36 मानेंगे। यदि हम x बराबर 36 मानते हैं तो 36 जो है वो 27 से बहुत दूर है और 25 जो है 27 के बहुत नज़दीक है, पास में है। तो इसलिए यहाँ पर जो है x बराबर माना जाएगा 25। क्लियर? अब आप इस सूत्र के अंदर a का और x का जब मान लगा देंगे तभी आपको 27 का वर्गमूल प्राप्त हो जाएगा। तो LHS में तो हमने a के स्थान पर जब 27 लगाएंगे तो LHS में लिखेंगे हम वर्गमूल 27। अब ये बराबर आ जाएगा और RHS में x के स्थान पर यहाँ पर लगाएंगे 25, तो हमें फल प्राप्त होगा वर्गमूल 25 प्लस सूत्र का ये आ जाएगा और a का मान 27 लगाएंगे यहाँ पर और माइनस सूत्र का लगाएंगे और x का मान लगाएंगे 25। ये तो लगाएंगे अंश में और हर में 2 सूत्र का लगाएंगे और वर्गमूल x है तो x का मान 25 है, तो 2 ये लगा दिया हमने, वर्गमूल 25 ही लिख दिया हमने। 25 का वर्गमूल जैसा कि आप जानते हैं 5 होता है, प्लस ये आ गया और 27 और माइनस के 25 जब लिखे हुए हैं अंश में, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए 2 प्राप्त होंगे और अंश में 25 का जब वर्गमूल लेंगे तो 5 प्राप्त होंगे और आपको 2 ये वाले आ गए, तो आपको प्राप्त हुए 5 प्लस 2 बटे 2 गुणा 5। आप इस 2 को काट सकते हैं तो आप लिख सकते हैं 5 प्लस 1 बटे 5, लेकिन इसके लिखने में ज़रा आपको 1 को 5 से भाग करना पड़ेगा, तो आपको फल प्राप्त होगा 5 प्लस 0.2। तो हो सकता है इसमें आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे, तो इसलिए आप इसको काटिए मत। 2/10 लिखे हुए हैं, इसका मतलब 2 को 10 से भाग करना है तो आप तुरंत 0.2 लगा देंगे और 5 ही चल रहे हैं, 5 ये वाले आ गए, तो 5 प्लस 0.2 इनको जोड़ लीजिए तो 5.2। इस प्रकार से 27 का वर्गमूल आपको ज्ञात हो गया 0.52। क्लियर? हम 34 का वर्गमूल लेना बतला रहे हैं, तो चूंकि 34 का वर्गमूल ले रहे हैं इसलिए a बराबर तो 34 हो गया। अब 34 जो है वह पूर्ण वर्ग संख्याएं जो है 25 और 36 ये क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, इनके बीच में कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इनके बीच में पड़ रहा है। लेकिन 34 जो है उसके पास में 36 है, 25 बहुत दूर है, इसलिए यहाँ पर x बराबर माना जाएगा 36। अब इस सूत्र के अंतर्गत आप एक और x का मान लगा दीजिए, तभी आपको 34 का वर्गमूल प्राप्त हो जाएगा। तो हमने LHS में लगाएंगे वर्गमूल 34 बराबर ये आ जाएगा, RHS में जहाँ जहाँ x है वहाँ आप लगाएंगे 36 और जहाँ जहाँ a है वहाँ लगाएंगे आप 34। तो आपको RHS में प्राप्त होगा वर्गमूल 36 प्लस 34 माइनस 36 बटे 2 वर्गमूल 36। तो 36 का वर्गमूल तो 6 ये प्राप्त हो गया और ये अंश में लिखे हैं आपके
34 माइनस 36, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको प्राप्त होंगे माइनस के 2, नेगेटिव के 2, और ये पॉजिटिव लगा हुआ है चिन्ह से पहले, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा और 2 ये अंश में आ जाएंगे। क्लियर? और इस 36 का वर्गमूल ले लेंगे हम 6 हर में और 2 ये आ जाएंगे सूत्र के, इस 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो हमें हल प्राप्त हुआ 6 माइनस 1/6। 6 को 1 को जब हम 6 से भाग करेंगे, जब 1 को हम 6 से भाग करेंगे तो भागफल प्राप्त होगा 0.17, भागफल प्राप्त होगा 0.17। 6 में से 0.17 घटा दीजिए आप, तो आपको फल प्राप्त हो जाएगा 5.83। इस प्रकार से ये आपको 34 का वर्गमूल प्राप्त हो जाता है 5.83 उत्तर। इस प्रकार से आप कोई भी संख्या ऐसी है जिसका वर्गमूल पूर्णांक ऐसी है जिसका वर्गमूल पूरा नहीं आता है, जो अपूर्ण पूर्णांक हैं, जो अपूर्ण वर्ग पूर्णांक है, उनका आप वर्गमूल इससे आसानी से ज्ञात कर सकती हैं। आज की बात पूरी होती है। नमस्कार, धन्यवाद।